स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बिजनेस का बताया था कि बिजनेस एक आर्थिक क्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति या कोई संस्था वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या विक्रय करके लाभ कमाने के उद्देश्य से जब करती है तो उसको हम व्यवसाय कहते थे। अब दूसरी जो हमारी आर्थिक क्रिया है वो है आपका पेशा या प्रोफेशन। व्हाट इज प्रोफेशन? अब पेशा वो एक आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान या तकनीकी ज्ञान के द्वारा लोगों की सेवाएं करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनको परामर्श देता है। तो इस तरह से हम पेशे को डिफाइन करते हैं कि पेशा जो एक आर्थिक क्रिया है, इसमें पैसा कमाया जाता है, लेकिन सेवा भाव इसमें प्रमुखता के साथ देखा जाता है। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। ये एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो किसी व्यक्ति कोई विशेष ज्ञान या तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही इसको कर सकता है, विच इज यूज इम्पार्शियली टू सर्व द वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यह बिना किसी भेदभाव के जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनको सेवा करने के उद्देश्य से यह कार्य किया जाता है। इसलिए इसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें सेवा भाव भी है, लेकिन साथ साथ इसमें जो आप फीस देते हैं या जो उनके मार्गदर्शन पर या जो उनकी सेवा के द्वारा जो उनको कुछ देते हैं वो उनकी आय का साधन होता है, इसलिए इसको आर्थिक क्रिया कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति या जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है वही व्यक्ति जो है पेशेवर लोग हो सकते हैं। तो पेशा प्रोफेशन। अब जो इसके उदाहरण जैसे मैं बता सकता हूँ आपको, डॉक्टर हैं, वकील हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये ऐसे लोग हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। ये विशेष योग्यता रखते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, उसको डॉक्टरी पास करने के लिए एमबीबीएस करनी पड़ती है, या कोई वकील बनना चाहता है तो उसको लॉ करनी पड़ती है, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो उसको सीए का कोर्स पूरा करना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है। तो एक विशेष ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आप जो है, जैसे कोई डॉक्टर है तो लोगों की सेवा करता है, उनका इलाज करता है, तो वो लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं और उसके बदले में जो फीस आदि लेते हैं वो उनके लिए आय होती है, इसलिए आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो इसके आधार पर इसकी विशेषता है। सबसे पहले जो विशेषता है पेशे की, बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। अभी बताया मैंने कि कोई भी व्यक्ति, एक विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही पेशेवर लोग हो सकते हैं। हर कोई जो है पेशा नहीं कर सकता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर कोई वकील नहीं बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र में पढ़ाई की है या शिक्षा ग्रहण करिए, विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, तभी उनको वो ज्ञान है, तभी वो लोगों की सेवाएं कर सकते हैं, तभी वो इलाज या उनको मशवरा दे सकते हैं। दूसरा है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ठीक है ना? ये जो पेशा है ये प्रशिक्षण या अनुभव से प्राप्त एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है और अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान अर्जित किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का कार्य करती हैं, या जैसे मेडिकल की पढ़ाई है तो उसके लिए आपको उसकी एजुकेशन दी जाती है, मेडिकल के क्षेत्र में एमबीबीएस करवाई जाती है, कोई वकील बनना चाहता तो उसको लॉ करनी पड़ती है। तो एक तरह से ये एक औपचारिक व्यवस्था की जाती है उसके लिए, ताकि वही व्यक्ति उस काम को कर सके, हर कोई उस काम को नहीं कर सकता है। इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस, इस प्रकार का कार्य करने के लिए जो पेशेवर संघ हैं वो बनाए गए हैं। और वो जो पेशेवर संघ हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो सदस्य होते हैं, मेंबर, जैसे वो डॉक्टर है तो उस संस्था का मेंबर होगा, उस संघ का मेंबर होगा। जैसे जो वकील है उनका बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह से जो मेडिकल क्षेत्र है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरह के संघ है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI संस्था बनी है। वो जो संघ है वो अपने मेंबर से जो उसके सदस्य बनते हैं, जो प्रोफेशनल लोग बनते हैं, उनके लिए नियम तय करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अपने सदस्यों के लिए वो कई प्रकार के मानक निर्धारित करते हैं जिससे कि उनकी गरिमा बनी रहे। और एक तरह से उसमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित करते हैं कि अगर आपने इस संस्था का मेंबर या संघ का मेंबर बनना है तो आपको ये क्वालिफिकेशन एक्वायर करने पड़ेगी। तो इस प्रकार से एक पेशेवर संघ जो होता है वो उसको रेगुलेट करता है उस प्रकार के प्रोफेशन को। इसी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट में मैंने बताया आपको कि उसमें
तय किया जाता है कि अगर आप उस संस्था का मेंबर बनना चाहते हैं या आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको ये नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपने ईमानदारी के साथ करना है, सत्यनिष्ठा के साथ काम करना है, या मोरलिटी को आपने ध्यान रखना, नैतिकता को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की सेवा आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर ये चीज़ें होगी। तो एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो निर्धारित किया जाता है। इस आचार संहिता जो है इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा निर्धारित की जाती है, वही लोग जो है इस काम को कर सकते हैं। इसके बाद है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इसमें आर्थिक स्वार्थ नहीं देखा जाता है, इसमें पैसा कमाना एक धंधा नहीं होता है। पैसा कमाना है पेशेवर लोग, उनका मुख्य उद्देश्य सेवा करना है, सेवा भाव है। पैसा तो कमाया जाता है, क्योंकि अगर वो कोई काम करता है, आप किसी का इलाज कर रहे हैं तो आपको पैसा देते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य आजकल तो आपके सामने कोरोना बीमारी चली हुई है, तो आप देखते हैं डॉक्टर आप 15-15, 20-20 महीना जो है और दिन रात मरीजों की सहायता करने के लिए लगे रहते हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे लाभ कमाना नहीं है, बल्कि लोगों की जान बचाना है, उस बीमारी से लोगों की निजात दिलाना है। तो इस तरह से आर्थिक स्वार्थ की जगह इसमें सेवा भाव की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रोफेशन एक जो आपकी एक आर्थिक क्रिया है जिसमें पैसा कमाया जाता है, लेकिन सेवा भाव जो है इसमें प्रायोरिटी में रखा जाता है कि आप दूसरों की सेवा करेंगे। और लेकिन वही व्यक्ति इस काम को कर सकता है जिसके पास उस क्षेत्र में एक विशेष ज्ञान है, स्पेशल नॉलेज है, या उनको तकनीकी उसका ज्ञान है, वही लोग जो है पेशेवर लोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोफेशन आता है। तो दूसरी क्रिया मैंने आपको बताई, एक पहला बिजनेस आर्थिक क्रियाओं में, और दूसरा प्रोफेशन। इसके बाद तीसरा है नौकरी, सर्विस।